गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं सिल्विया प्लेथ के बारे में। तो सिल्विया प्लेथ को पढ़ना क्यों चाहिए, व्हाट आर द बेसिक टर्म्स दैट वी गाइस नीड टू क्लियर अबाउट सिल्विया प्लेथ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हर पोएट्री इजीली। किसी पोएट को पढ़ने से पहले उस पोएट या पोएटस के बैकग्राउंड को जानना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। We guys need to understand Sylvia Plath's work before going in detail of her work। आपने बोला सर पोस्ट मॉडर्निस्ट के अंदर आती है सिल्विया प्लेथ और वो डोमिनेंट है। अगर आप बोलते हैं इसकी दो पोइट्रीज हमारे कोर्स में, लेडी लेजरस एंड द डैडी, द बोथ ऑफ द डोमिनेंट पोइट्रीज, दोनों को क्लियर करना जरूरी है। एंड व्हेन वी गाइस रीड द पोइट्री समहाउ वी फील कि यार ये लिखा गया सीरियसली, इज दैट something coming out of the mind of somebody who was very much frustrated from the life। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा that she attempted lots of suicide and at the end she died due to that suicide too। तो इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर करें और सिल्विया प्लेथ के बारे में थोड़ी सी नहीं पूरी नॉलेज को इकट्ठा करें। तो यहाँ ज़रूरी है सिल्विया प्लेथ का क्या बैकग्राउंड जानना। तो पहली चीज़ पहले क्लियर करूंगा कि हम लोग बोलते हैं कि सर हमें किसी पोएट या पोएट्स के बारे में जब भी जानना है तो हम उसकी डेथ और डेट ऑफ बर्थ की डेट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करते हैं। There is no need for that seriously। अगर आप किसी को समझना चाह रहे हैं तो पहले उसके बैकग्राउंड को समझें, then go to the death and birth dates। Come to the basic point। The first thing, sir, the American novelist, short story writer, prose writer, or we can say the great poet। आपने कहा पोएट, सर इट्स अ पोएटेस, बट हम उसे पोएट ही ट्रीट करेंगे। अब यहाँ क्लियर करते हैं, शी केम अंडर कन्फेशनल पोएट्री। एक्चुअली कन्फेशनल पोएट्री जो वर्ड इजाद हुआ या आप बोलते हो सर ये ओरिजिनेट हुआ, ये सिल्विया प्लेथ जैसे पोएट्स के लिए ही बना। कन्फेशनल पोएट्स, सर कन्फेशनल पोएट्स कौन होते हैं? जो कन्फेशन करते हैं, जो अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। दोज कम अप विद देयर ओन रियल लाइफ इम्पैक्ट्स इन देयर पोएट्रीज। आपने कहा सर रियल लाइफ इंसिडेंट्स, हाँ कई सारे इंसिडेंट्स उनकी रियल लाइफ में होते हैं, वो लेके आते हैं और अपनी पोएट्री में डिफाइन करते हैं। जो आपको दिखेगा कान डैडी में, जो आपको दिखेगा लेडी लेजर्स। लेडी लेजर्स इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस, जो आप बहुत आराम से पढ़ेंगे। आप पोएट्री फॉर हर सुसाइड, हाँ उसमें सारे सुसाइड डिफाइन किया उसने, उसको बताया क्या रीजन थे, कैसे गो थ्रू किया। अब यहाँ पे द लेडी सिल्विया प्लेथ वॉज बॉर्न विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई रिपीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज एट द एज ऑफ 8। यस, एट द एज ऑफ 8, जहाँ सीरियसली हम लोग जानते हैं कि पोइट्री क्या होती है, पोइट्री पे काम कैसे करते हैं। शी वॉज द वन हु रॉट हर फर्स्ट पोइट्री एंड पब्लिश्ड टू, मतलब पोइट्री लिखी भी और पब्लिश भी करवा दी। हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर 8 ईयर किड, मतलब 8 साल की लड़की और सब कर गई। हाँ बिल्कुल, उसने 8 साल की एज में कर दिया था। 8 से 11 में उसके काफ़ी सारे काम थे जो उसने पब्लिश भी करवा दी। अब आप बोलते हो कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम सीरीज करेंगे सिल्विया प्लेथ की एक पोइट्रीज पे, जिसमें कुछ 7 से 8-10 पोइट्रीज होंगी जो बहुत डोमिनेंट पोइट्रीज, जिनको हम डील करने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आज से ही वो सीरीज शुरू हो जाएगी, तो आपने उसको समझना है। तो हमारे लिए पहला पॉइंट आया कि ऑटोबायोग्राफिकल वर्क मिलेगा सिल्विया प्लेथ का, बिल्कुल अब उसको समझना जरूरी है। यस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पोएटेस सिल्विया प्लेथ। आपने बोला था 8 की एज, एट जस्ट 8 शी वॉज द वन हु पब्लिश्ड हर ऑन पोएट्री। तो यहाँ पे से शुरू हो गया। अब यहाँ पे पहले क्लियर करते हैं, एक सेटबैक भी था। जो 8 साल में बताया ना, ये सेटबैक भी था क्योंकि ये वही एज थी जब शी हैड लॉस्ट हर ऑन फादर, जब उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। अब हमें ज़्यादा डिटेल तो सीरीज से नहीं पता लग पाई, लेकिन हाँ जितना मैंने उसको डिटेल में पढ़ा या मैंने बाकी चीज़ों को स्टडी किया, तो यस शी हैड लॉस्ट हर फादर एट द एज ऑफ 8। अच्छा, एट दैट टाइम रियली देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑन हर माइंड। हाँ उसके दिमाग में कई साइकोलॉजिकल अप्स और डाउन चल रहे थे जो हाईलाइट किए गए। अच्छा, ये वही एज थी कि इसके बाद शी गेट हर फर्स्ट क्रश एट द एज ऑफ 8 to 11। हाँ ये 8 to 11 की एज थी जब उसका फर्स्ट क्रश। आपने क्रश की बात की तो डायलन थॉमस का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हर ऑन एज, डायलन थॉमस। अब अच्छा मिलने गई, मिल नहीं पाई, शी वाज नॉट अनेबल टू मीट हिम। अच्छा नहीं मिल पाई, 1 दिन 2 दिन। अच्छा, दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट जेन शी अटेम्प्टेड, रियली एट दैट टाइम शी अटेम्प्टेड हर फर्स्ट सुसाइड, पहला सुसाइड एट वेरी स्मॉल एज। यार ये तो सीरियसली बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ गया, लेकिन हाँ उस एज में उसने पहली बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। चलो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी
वॉज बीन एबल टू सेव हर लाइफ। सर वो बची या उसको बचाया गया, दैट्स द डिफरेंट पार्ट, बट हाँ वो बच गई। उसके बाद उसने एक और अटैम्प्ट किया। इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने कुछ गोलियां खा ली, जिसको उसकी मदर ने बाय द टाइम चेक किया और उसके भाई और मदर दोनों भाग के उसको सेव करने की कोशिश की और वो बच भी गई। चलो देन शी नीड एन साइकोलॉजिस्ट। सर आजकल कुछ ज़्यादा कंसल्ट हम मिलते हैं, हमें काउंसलर भी मिल जाते हैं, स्कूल से भी मिल जाते हैं, लेकिन उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। तो काउंसलर ने उसको समझाया कि लाइफ बहुत अच्छी है, इसको जियो, एंजॉय करो लाइफ को, कई सारी चीज़ें आएंगी, कई सारे अप्स डाउन आएंगे जो हमें समझने ज़रूरी है। यस वी नीड टू क्लियर दिस। अब यहाँ पे लाइफ दोबारा से फेज में चली। देन शी मूव समवेयर एंड वेयर शी मेट टेड हजेस। सर टेड हजेस ये वो बंदा था जिससे उसको प्यार हो गया, एंड थोड़ी टाइम स्पेस में दोनों के दोनों बहुत करीब आ गए एंड दे गॉट मैरिड। शादी होगी, शादी होने के बाद काफ़ी टाइम निकलता गया और जैसे ही उनका बेबी हुआ, फर्स्ट बेबी देन सेकंड बेबी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हर लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, इनकी में भी थी। शी मेट विद वन ऑफ द पोइट सर ऑफ हर टाइम, उसके टाइम का एक बहुत बड़ा पोइट था जो हमें क्लियर करना। आई रियली डोंट रिमेंबर द नेम, रॉबर्ट लॉ करके नाम था। उन्होंने उसको सजेस्ट किया दैट यू नीड टू राइट डाउन द पोएट्री दैट व्हाट यू फील एक्चुअली। जो आप फील करते हो आपको वो पोएट्री लिखनी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो हम फील करते हैं हम अगर वही पोएट्री लिख देंगे तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या एक बदलाव आएगा? डेफिनेटली बदलाव आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि वहां पर उस मैरिड लाइफ में शी वॉज अनेबल टू राइट डाउन पोइट्रीज। वो नहीं लिख पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। मतलब आप बोलते हो सर उसको पोइट्री लिखने का टाइम नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था पर पोइट्री नहीं लिख पा रही थी। अब उसने क्या किया, उसने लिखना शुरू किया। एंड नाउ व्हेन शी स्टार्ट राइटिंग, एक बहुत बड़ा चेंज आया सोसाइटी में भी, और एक ऐसा पोइट हम सबको मिला जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब उसको कंपेयर करूं मैं सर अपने इंडियन ओरिजिन से, तो कमला दास की पोइट आपने पढ़ी होगी, आप लोगों ने अपने 12th में पढ़ी होगी, माय मदर सक्सेस, कमला दास का वर्क है। एंड दोज हु आर डूइंग एमएजी 14 जो एमए में कर रहे हैं, एमए इंग्लिश कर रहे हैं, तो उसमें भी कमला दास की बहुत सारी पोइट्री, इवन एमएजी 7-2 वी डू हैव द ग्लिम्स ऑफ कमला दास पोइट्री। तो आपने बोला सर उसमें भी ऑटोबायोग्राफिकल है, वो भी एक कन्फेशनल पोइट है। चीज़ों को हाईलाइट करना, चीज़ों को दिखाना, ऑनेस्टली एक सच दिखाना, सच करो होता है जो समझ नहीं आता लोगों को। तो जिसमें डैडी है, लेडी लेजर्स है, एंड द कॉलर्स है, पर्दा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको उसकी पोइट्रीज ऑन टिप करने में हेल्प करेंगे। चलो सर वो कम अप विद दैट फ्लो। अब एट दैट टाइम शी गेट टू नो दैट हर हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर विद अनदर वुमन। अब अफेयर है तो कहीं ना कहीं कुछ आपस में गर्मा गर्मी हुई होगी, तो यहाँ उसने पोइट्री के थ्रू ये सब बताया that she definitely yeah he started hitting her too। अब तो उसने मारना शुरू कर दिया था। अब कई सारी चीज़ें बदल रही हैं एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू डील, आप कैसे डील करेंगे, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। कन्फेशनल पोएट होना और कन्फेशनल पोएट होके एक बिल्कुल ट्रू इमेज देना, दो डिफरेंट चीज़ होती। उसने किया, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो चुकी थी, जैसे कि आजकल टाइम में लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, तो कुछ उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। एंड व्हेन द वन इज डिसाइड दैट ही और शी इज गोइंग टू किल देमसेल्फ, नोबडी कैन स्टॉप देम, नोबडी। क्योंकि सबसे बड़ा डर होता है मरना, और जो आदमी का मरने का डर खत्म हो जाए आप उसको नहीं रोक सकते। उसने अटेम्प्ट किया, क्या अटेम्प्ट किया, व्हेन शी गेट टू नो दैट हर हस्बैंड हैविंग अ अफेयर, तो उसने गाड़ी को पानी में उतार दिया। चलो यहाँ भी लक ने उसको फेवर किया और वो बच गई। एंड शी वॉज नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट द लाइफ ऑफ हर 2 किड्स। उनके बाद उसके दोनों बच्चों का क्या होगा, लीव इट ऑल। उसने दोबारा अटेम्प्ट किया एंड दिस टाइम शी डाइड, यस शी डाइड, लीविंग हर 2 किड्स। अब यहाँ आप लोग उसके 2 बच्चों का क्या होगा सर, हाउ विल गेट टू नो अबाउट हर। द गर्ल इज वन ऑफ द ग्रेट पोइट नाउ डेज एंड द बॉय ही डाइड इन सुसाइड टू। अब आपने कहा सर इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं आता है, लाइफ ऐसे ही चलती है। हमने जाना सिल्विया प्लैथ के बारे में, सिल्विया प्लैथ क्या सोचती थी, लिखने का तरीका क्या था। उसके मरने के 2 साल के बाद, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, उसके हस्बैंड ने उसकी पूरी पोइट्री की कलेक्शन को क्या क्या प्रिंट करवाया एरियल के नाम से, जहाँ पे कई सारी पोइट्रीज हम पढ़ रहे हैं, हम आगे डील भी करेंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम पोइट्रीज को समझें and trying to grab the basic message that was being conveyed by the poetess।
तो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। और ये जो पूरी क्लास की डिस्कशन थी रिगार्डिंग सिल्विया प्लैथ, ये आपको हेल्प करेगी कहाँ, in your graduation, in your masters, in your net JRF preparation, and those who are interested to know what does mean by the confessional poets, क्या होते हैं कन्फेशनल पोइट्स, उसको समझने हेल्प करेगा। दूसरे वर्ड में बोल दूँ, कन्फेशनल पोइट्स कुछ अलग नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जो अपनी ऑटोबायोग्राफी को इन फॉर्म ऑफ पोइट्री लेके आते हैं और डिफाइन करते हैं। तो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट जो हम उसको समझेंगे एंड वी कैन क्लियर द कॉन्सेप्ट। Till then, keep like, share, and subscribe if you think it's worth to watch, guys.